बांग्लादेश में बीएनपी के पक्ष में हिंदू वोट गया। हिंदू बाहुल्य सीटों पर बीएनपी की बड़ी जीत हुई है। साधु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीएनपी को बधाई दी है, उस पर बीएनपी का जवाब आया। बीएनपी का जवाब बधाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद बीएनपी की तरफ से लिखा गया। हमें विश्वास है दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। में अगर जमात इस्लामी कामयाब होती है तो पाकिस्तान, तुर्की और चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार हो। तारिक रहमान की जीत के समीकरण को समझना जरूरी है, जहां बांग्लादेश में करीब 9% हिंदू वोटर है और 1 करोड़ हिंदू मतदाताओं ने बाजी को पलट दिया है। सेना ने कहा कि चुनाव फर्जी है। वो पहली दफा वोट डाल रहे होंगे, फ्री एंड फेयर वोट पहली दफा डाल रहे होंगे। तो जब जेन जी और मिलेनियम दोनों पहली दफा वोट डाल रहे तो हमें पता ही नहीं कि वो क्या करेंगे। तो नए ट्रेंड्स उसमें इमर्ज करेंगे और अंदरूनी तौर पर हमें 2 लड़ाइयां नजर आ रही हैं। इंडिया की एक हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी है टुवर्ड्स जमात इस्लामी। जमात इस्लामी जो है वो इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट के लेंस से देखती है। तो आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय बांग्लादेश के अंदर जो चुनाव हुआ जिसमें बीएनपी की बहुत ही अच्छी विजय और जीत हुई है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी ने भी बीएनपी को जम के बधाइयां दी हैं और इससे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और ये बीएनपी की जो जीत हुई है, इससे नरेंद्र मोदी जी तो काफी ज्यादा खुश हैं और जो अब की बार बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री बना है वो काफी ज्यादा इस समय भारत के कांटेक्ट में रहना चाह रहा है, यानी कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाना चाह रहा है। और जो बीएनपी जीती इसको देख करके इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस को तो काफी ज्यादा सदमा लगा है, वो तो अलग ही दौरे में बैठा हुआ है, लेकिन शेख हसीना को भी काफी बड़ा सदमा लगा है ये चीज देख करके। बट इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड। कमिंग द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। उसके मुकाबले में जमात इस्लामी और उसकी कोएलिशन जमातें जो हैं उन्होंने 67 सीटें जीती हैं 300 के हाउस में। और अब एनसीपी जो इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली है, जो जेन जी की पार्टी थी उसको सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। उन्होंने 30 कैंडिडेट इकट्ठे की, उसे जमात इस्लामी और जेन जी लेकर आए थे, बीएनपी नहीं लेके आई। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है उसमें तारिक रहमान का उस चेंज लाने में कोई रोल नहीं था। लेकिन जब पॉलिटिक्स इलेक्शन हुए हैं तो लोगों ने तारिक रहमान को और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के ऊपर उनका एतमाद है। उन्होंने जमात इस्लामी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, उन्होंने जेन जी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि लोगों ने वोट दिया है प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशहाली के लिए, मुस्तकबिल के लिए। लेकिन हम कोई रैलीज नहीं निकालेंगे। उन्होंने कहा हम सड़कों पर कोई रैलीज नहीं निकालनी, हमने मुस्तकबिल के बारे में गौर करना है। सवाल उठा दिए तो शेख हसीना ने कहा कि चुनाव फर्जी है, असंवैधानिक है। तो शेख हसीना का बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कल ही बांग्लादेश में चुनाव हुए, जिसके बाद काउंटिंग शुरू हुई और तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। तो कट्टरपंथी पार्टियां जो है वो बांग्लादेश के रियासती ढांचे में भी तब्दीली आएगी क्या? इसके साथ साथ ये इंतखाब जनूबी एशिया में भारत की बालादस्ती के तस्वुर को चैलेंज करने का आगाज बन सकते हैं? जी आप दुरुस्त कह रही हैं। जमहूरियत बहाल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, सब ये सवाल कर रहे थे। वो पहली दफा वोट डाल रहे होंगे, फ्री एंड फेयर वोट पहली दफा डाल रहे होंगे। तो जब जेन जी और मिलेनियम दोनों पहली दफा वोट डाल रहे तो हमें पता ही नहीं कि वो क्या करेंगे। तो नए ट्रेंड्स उसमें इमर्ज करेंगे और अंदरूनी तौर पर हमें 2 लड़ाइयां नजर आ रही हैं, आइडियोलॉजी की भी, आइडेंटिटी की भी। यानी एक इस्लामी शनाख्त वाली पार्टी जिसे इस्लामिस्ट कहते हैं वो उभर कर सामने आई है पहली बार एक बड़ी ताकत बनकर, जिसको सप्रेस किया गया, दबाया गया, ख़त्म करने की कोशिश की गई, जिसके लीडर हूँ, जिसका मैंने भी आपके सामने जिक्र किया है। तो ईस्ट पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पर इलेक्शन हुए और बंगाल के 128 मिलियन ये वोटर थे, जिसमें से 60% से ज़्यादा लोगों ने वोट डाला। 175 मिलियन की वहाँ पर इस वक्त आबादी है। इसको भी नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बांग्लादेश की आवाम की और वहाँ की पॉलिटिक्स की आप मेचोरिटी को देखते हैं तो 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया तो कहते हैं मेजॉरिटी प्रोविंस था। आप में से अक्सर लोग ये बात भूल ही गए, वो मेजॉरिटी थे। हम 209 सीटें जो हैं वो तारिक रहमान की पार्टी ने, बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने जीती हैं, जो खालिदा जिया के साहबजादे हैं, जिनकी उम्र इस वक्त 60 बरस है। एंड एज ऑफ नाउ ही इज़ नाउ बिकमिंग द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। नेगोशिएशन करके अवामी लीग को भी पॉलिटिक्स के धारे में उनको, लेकिन
बांग्लादेश के मुस्तकबिल के लिए हिंदुस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज अगर आप नक्शे पे और जोग्राफी पे देखें तो बांग्लादेश की छोटा सा रकबा है 50-55 हज़ार मील का, और उसके तीन तरफ हिंदुस्तान की बड़े अंतर से यहाँ पर जीत हासिल की है और इसके तीन प्रमुख पहलू हैं। पहला ये कि बांग्लादेश की महिलाएं और युवा वर्ग पूरी तरह से बीएनपी के साथ गया है, क्योंकि इन्हें इस बात का डर था कि जो कट्टर सोच जमाते इस्लामी की है, कहीं अगर वो सरकार में आ गए तो बांग्लादेश के विकास पर असर पड़ सकता है। महिलाओं को अपनी आजादी का डर था कि अगर जमात इस्लामी सत्ता में आई तो उन्हें तमाम तरह के प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है इस्लामी के खिलाफ। इंडिया है हमारे साथ, जो इतने सालों से दुश्मनी चल रही है साथ। तारिक रहमान से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले बातचीत की है। जैसे ही नतीजे आने लगे थे उसके बाद पीएम की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उन्हें बधाई दी गई थी। अब बांग्लादेश, अब इंडिया को जारी बात है प्रॉब्लम है, इंडिया की एक हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी है टुवर्ड्स जमात इस्लामी, क्योंकि जमात इस्लामी जो है वो इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट के लेंस से देखती है, और इंडिया जमात इस्लामी को कहता है जी कि ये मौलवी हैं, ये एक्सट्रीमिज्म, वायलेंट रेडिकल एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। अच्छा, इंडियंस को ये लफ्ज जो है ना ये वेस्टर्न लिटरेचर से मिला। तो मेरे हिसाब से कोई भी सरकार आए वो भारत से पंगे तो नहीं लेगी। पंगे लेने का मतलब है कि कोई वो दुश्मनी एज सच नहीं रखेगी। अब बाकी जो है कि वो कितना ट्रेड और कॉमर्स में रिलेशनशिप घुलते हैं वो देखने वाला होगा, क्योंकि भारतवर्ष से तो कुछ ट्रेड और कॉमर्स ऐसा है नहीं जो हम बांग्लादेश पे डिपेंडेंट है या बांग्लादेश। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जी जो रिजल्ट है वो बड़ा डिप्रेस है, टर्न आउट 48% आया है, ठीक है ना जी। और आपसी सम्मान पर आधारित संबंध चाहता है। घोषणा पत्र में भी बीएनपी ने सामूहिक प्रगति के लिए पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने की बात कही थी। तारिक रहमान की ओर से जारी किए गए 51 इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि चीन और इंडिया में से किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ेगी। अगले 3-4 साल के लिए चीन आपको ज्यादा हावी नजर आएगा। भारत का जो असर था वो जाहिर है कि हसीना वाजिद के जाने के बाद कम हो गया। अमेरिका भी नजरें लगाए बैठा है इसी जगह पे। उसकी अगला जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जेन जी के बाद या यंगर वोटर लेफ्ट, वो ये है कि उसकी जो अपनी लोकेशन है वो बांग्लादेश की अफवाज क्या कर पाएंगी एज फार एज पाकिस्तान इंटरेस्ट है कंसर्न। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को एक अच्छा हलीफ, एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा, लेकिन कब तक? अगले कू तक, अगले इलेक्शन तक, अगले अपसर्ज तक, अगली एक और एजिटेशन तक। तो ये बांग्लादेश की तारीख है बदकिस्मती से, जो कि हमारे सामने बार बार दोहराई जाती है हर चंद सालों के बाद। हसीना वाजिद ने एक जबर के साथ एक निजाम को चलाए रखा जो अल्टीमेटली गिव अप कर गया। सही। तो मैंने आपके सामने शेयर किया है बांग्लादेश का कि कौन कहां पे क्या जीता है। ये मैप इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत वायरल है। इंडिया के अंदर क्यों वायरल है? बिकॉज कि जो जमाते इस्लामी है विच इज इन ग्रीन, ये इंडिया के वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता और ये ऊपर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये यहाँ पे जीत गई है। तो वो समझते हैं कि ये हमारे लिए खतरा है। नाउ दिस इज अ न्यू पॉइंट उनको 6 सीटें मिली हैं, तो ये भी 6 सीटें इन कोलिशन विद अदर्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना वो डेवलपमेंट है, इस सारी डिस्कशन को देखना, इस सारी डिस्कशन को करना। और मैं इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव से देखूं तो इंडियंस जो हैं वो बड़े अपसेट हैं। इसलिए नहीं कि क्या है और क्या नहीं, इसलिए कि भाई ये साथियों आखिरकार ये जो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को धीमे धीमे करके बर्बाद करता चला जा रहा था वो आखिरकार अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, क्योंकि चुनाव हारना ये इसके लिए बहुत ही बड़ा सदमा है। और पाकिस्तान की आवाम भी काफी ज्यादा अपने ये लोगों से परेशान है। तो पाकिस्तान का भी यही कहना है हमारा भी प्रधानमंत्री जो है जल्दी से जल्दी हटे। तो इस समय तो बांग्लादेश के अंदर खुशियां मनाई जा रही है जिन लोगों को यह मोहम्मद यूनुस जो है बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन अब जो बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री बना है वो भारत के ताल्लुकात जो है सामने बहुत अच्छी तरीके से रख रहा है। काफी ज्यादा जम के बधाइयां दी गई हैं भारत के द्वारा और जम के तारीफें भी हो रही हैं कि हो सकता है आगे आने वाले समय में जो है भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच में डील्स भी हों, ट्रेड भी हों, क्योंकि संबंध जो है वो अभी से अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शेख हसीना को भी काफी ज्यादा सदमा लग चुका है इस चीज को देख करके। और इतना ही नहीं, अब ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी काफी बड़ा शौक लगा है कि उसका सो कॉल्ड दोस्त यूनुस जो है वो धक्के मार के लात मार के
इतनी कम वोटों के साथ जो है वो निकाला जा चुका है। और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश के अंदर हिंदू वोट जो है वो बीएनपी को गए हैं, जिसकी वजह से ही जो है बीएनपी जो है वो पूरी तरीके से जीत चुकी है। बट आप सबकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें तो पाकिस्तान के अंदर से जो काफी एजेंट्स हैं ढाका के अंदर से, और पाकिस्तान के अंदर से और जो ढाका के अंदर से जो एजेंट्स हैं, ये बीएनपी के जीतने के बाद से ऐसे फरार हो रहे हैं कि पूछने को नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इनको निकाला जाएगा तो ये खुद ही जो है तुरंत के तुरंत फरार हो रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल रहे हैं, क्योंकि अब नया प्रधानमंत्री बन चुका है और ये जम के फटकार भी लगा सकता है इनकी। यूनुस तो बांग्लादेश को बर्बाद करता चला जा रहा था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।